खाने के मामले में वैसे हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है, लेकिन बात जब नॉनवेज की आती है तो नॉनवेज लवर के लिए तो बस पूछो ही मत। उनके पास मटन, चिकन, फिश, श्रिम्प जैसी कई सारी वैरायटीज मौजूद होती हैं, जिनका वो अलग अलग जायका लेते हैं अलग अलग डिशेस बना के। और इनमें से लोगों की अपनी अलग अलग पसंद भी होती है, लेकिन ऐसे लोग जिन्हें सी फूड खाना पसंद होता है, उनकी चॉइस लिस्ट में टॉप पर श्रिम्प का नाम तो जरूर आता है, क्योंकि इसका टेस्ट होता ही कुछ ऐसा लाजवाब है कि वो बस इसे अपनी चॉइस बनाने से खुद को रोक नहीं पाते। साथ ही साथ इसके साथ एक बेनिफिट ये भी होता है कि आप इसे खरीद कर काफी समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि ये खराब नहीं होते हैं। लेकिन पानी से निकालने के बाद ये खराब ना हो, उससे बचाने के लिए आखिरकार इसका कुछ ना कुछ तो उपाय किया ही जाता होगा, है ना? तो हाँ, बिल्कुल उपाय किया जाता है और इसको फैक्ट्री प्रोसेस किया जाता है, जिसके ढेर सारे स्टेप्स होते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि जिस श्रिम्प को खाना आपको इतना ज्यादा पसंद है, उसका फैक्ट्री में प्रोसेस कैसे किया जाता है, तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए, आपको सबसे पहले इसके समुद्र से निकाले जाने के प्रोसेस से वाकिफ कराते हैं। आपने देखा होगा कि समुद्र से श्रिम्प यानी कि झींगा और दूसरे जीवों को पकड़ने के लिए छोटे से लेकर बड़े शिप्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इन शिप से बड़े बड़े जाल डालकर झींगा और दूसरे जीवों का शिकार किया जाता है, और इनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है। वहीं अगर इसी प्रोसेस को डिटेल्स में समझें तो आपको बता दें कि श्रिम्प को समुद्र से बड़ी मात्रा में निकालने के लिए बड़े बड़े जहाज का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं इस जहाज में कई सारे कर्मचारी और बड़े बड़े जाल होते हैं। इन जालों को कर्मचारियों के द्वारा समुद्र की गहराई में डाला जाता है। इससे पहले आपको बता दें कि ये जाल शिप में बंधे होते हैं और कई मशीनों के द्वारा इसे समुद्र में डालने और खींचने का प्रोसेस किया जाता है। दोस्तों, इसका मतलब अगर आप नहीं समझे तो आपको बता दें कि इस जाल को मशीनों के द्वारा समंदर में डाला जाता है और इसमें लाखों की संख्या में श्रिम्प फंस जाते हैं और फिर इन्हें खींच लिया जाता है। अब आपको बता दें कि एक बार में जाल डालने से लाखों की संख्या में श्रिम्प्स को निकाला जाता है और फिर इन्हें जहाज में बने बड़े से कंटेनर में भर दिया जाता है। आगे इन्हें पानी से वॉश करके आगे बढ़ा दिया जाता है, जहां पर कन्वेयर बेल्ट के किनारे लगे वर्कर्स की हेल्प से इसकी शॉर्टिंग की जाती है। शॉर्टिंग के इस प्रोसेस में बड़े पार्टिकल्स यानी दूसरे जीवों को निकाल दिया जाता है, और आपको बता दें कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इनमें मौजूद जो वेस्ट होता है ना, वो निकाला जा सके। शॉर्टिंग के बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर ही आगे बढ़ा दिया जाता है, जहां पर एक तरह की मशीन की हेल्प से इनमें मौजूद पानी को अलग कर दिया जाता है, जिससे ये ड्राई हो जाते हैं और इन्हें पैक करने में आसानी हो। इस प्रोसेस के बाद इन्हें बड़े बड़े बॉक्स में पैक करने के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है, जहां पर वर्कर्स के द्वारा इन्हें बड़े मजबूत पेपर से बड़े बड़े बॉक्सेस में मशीन की हेल्प से भरा जाता है और फिर इन्हें सील कर दिया जाता है, और इस प्रोसेस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाता है तो इसे शिपयार्ड के पास बने गोदाम में भर दिया जाता है, जहां से इस बॉक्स को गाड़ी में लोड करके ट्रांसपोर्ट के द्वारा अलग अलग फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहां पर आगे की प्रोसेस की जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि फैक्ट्री प्रोसेस तो हो गई है, लेकिन जी नहीं दोस्तों, यहाँ पर इस प्रोसेस को इसलिए किया गया जिससे इनमें मौजूद वेस्ट को निकाला जा सके और इन्हें फ्रेश रखकर फैक्ट्री में भेजा जा सके। वहीं इन्हें बड़े बड़े बॉक्स में इसलिए पैक किया जाता है जिससे श्रिम्प डैमेज ना हो और ना ही उनमें डस्ट और दूसरे पार्टिकल्स इंक्लूड हो सके। दोस्तों, अब इन्हें फैक्ट्री में भेज दिया जाता है तो वहां पर इन्हें कई तरह से प्रोसेस किया जाता है, यानी कि इन्हें कई स्टेप्स में प्रोसेस किया जाएगा, जिससे केमिकल और दूसरे न्यूट्रिशंस ऐड करके इन्हें सेव किया जा सके। दोस्तों, अब जो आगे का प्रोसेस किया जाएगा वो श्रिम्प पीलिंग कही जाती है। इसके लिए सबसे पहले लाए गए श्रिम्प को एक तरह की मशीन में डाला जाता है, जहां पर इन श्रिम्प्स को थोड़ा थोड़ा करके रो में एक साथ आगे बढ़ाया जाता है। इस बात को इससे समझ सकते हैं कि एक ग्रुप में इन श्रिम्प्स को कन्वेयर बेल्ट पर एक साथ कई रो में आगे बढ़ाते हैं, जहां पर कुछ दूर पर लगे पानी के शावर के द्वारा इन्हें फिर से वॉश किया जाता है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि ये वाटर फ्रेश होता है, जिससे श्रिम्प की अच्छे से सफाई हो जाती है और वो फ्रेश हो जाता है। फिर आगे के स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जहां अगला प्रोसेस किया जाएगा। इस प्रोसेस में लेजर टेक्निक का यूज किया जाता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे इन श्रिम्प्स में मौजूद शेल्स यानी कि गोले का पता लगा सके और एक एक्स्ट्रा पीलिंग प्रोसेस किया जा सके। इसके बाद बारी आती है इनकी शॉर्टिंग करने की। इसके लिए इन्हें कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से आगे बढ़ा दिया जाता है, जहां पर लगे वर्कर्स इनकी अच्छे से शॉर्टिंग करते हैं। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि इनकी शॉर्टिंग तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी इनकी शॉर्टिंग की जाती है।
तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें मौजूद स्मॉल पार्टिकल्स यानी कि वेस्ट को निकाला जा सके। इससे पहले जो शॉर्टिंग की जाती है वो मोटे तौर पर होती है यानी कि बड़े बड़े पार्टिकल्स के लिए। इसके बाद अब जब शॉर्टिंग कंप्लीट हो जाती है तो इन्हें आगे हीटिंग मशीन की तरफ बढ़ाया जाता है, जहां पर हीटिंग मशीन हाई टेम्परेचर के द्वारा इन्हें हीट करती है। लेकिन ऐसा तब किया जाता है जब इन्हें क्रश करके दूसरे फूड तैयार किए जाते हैं। अब आपको बता दें कि हीट की इस प्रोसेस में श्रिम्प पूरी तरह से हीट हो जाता है और ये कुरकुरे भी हो जाते हैं, जिसके बाद इन्हें क्रश कर लिया जाता है और वो भी क्रश करने वाली एक तरह की मशीन में। फिर इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाता है। लेकिन अगर इन श्रिम्प्स को क्रश नहीं करना है तो इन्हें शॉर्टिंग प्रोसेस के बाद एक बड़े कंटेनर में डाल दिया जाता है, जिसमें इन्हें फ्रीज कर दिया जाता है। और फ्रीजिंग की इस प्रोसेस में एक तरह की फ्रीजर मशीन का यूज किया जाता है, जिसके बाद बारी आती है इन्हें इनके साइज के हिसाब से अलग अलग करने की। इसके लिए इन्हें आगे एक तरह की मशीन में भेज दिया जाता है, जहां पर यह मशीन, जिसमें जाल की तरह प्लेट लगी होती है और इन पर से ये झींगे गुजर जाते हैं, जिसके बाद इन श्रिम्प को इनके साइज के अनुसार अलग अलग करते हुए रो में आगे बढ़ा दिया जाता है। इसके बाद इनकी टेस्टिंग की जाती है और आपको तो पता ही है ना कि बिना टेस्टिंग के कोई भी प्रोडक्ट ना बिल्कुल ओके नहीं किया जा सकता। इसके लिए सबसे पहले श्रिम्प का सैंपल लिया जाता है और फिर इनकी टेस्टिंग की जाती है, जो लैब टेक्नीशियन द्वारा किया जाता है। लैब टेक्नीशियन इन झींगों की स्मेल, वजन और दूसरी चीजों की बहुत ही गहराई से जांच करता है और जब सारे मानकों की जांच कंप्लीट हो जाती है तो इसे ओके कर दिया जाता है। और अगर किसी भी तरह की कोई कमी पाई जाती है तो इसे फिर से प्रोसेस के लिए वापस कर दिया जाता है। अब आपको बता दें, लैब से ओके होने के बाद इन श्रिम्प का अगला प्रोसेस किया जाता है, जहां पर इनकी पैकेजिंग प्रोसेस की जाएगी। इस प्रोसेस में इन श्रिम्प्स को पैकिंग मशीन में भेजा जाता है। दोस्तों, अब ये बात ध्यान देने वाली है कि इन श्रिम्प्स को अलग अलग साइज की पैकिंग में पैक किया जाता है और इसके लिए सबसे पहले मीडियम साइज यूज किया जाता है और पैकिंग मशीन की हेल्प से इनमें श्रिम्प्स को पैक कर दिया जाता है। इसके बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से आगे बढ़ा दिया जाता है, जहां वर्कर्स इसे बड़े बड़े बॉक्स में पैक कर लेते हैं। वहीं इसी पैकिंग मशीन की हेल्प से छोटे पैकेट को भी पैक कर दिया जाता है और बाद में वही प्रोसेस की जाती है जो मीडियम साइज के पैकेट में की गई है। इन झींगों के पैक हो जाने के बाद इन्हें वर्कर्स की हेल्प से बड़े पेपर के गत्ते में पैक कर लिया जाता है और फिर ट्रांसपोर्ट की हेल्प से इन्हें मार्केट में सेल करने के लिए भेज दिया जाता है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन झींगों पर एक तरह का केमिकल स्प्रेड होता है, जिससे ये जल्दी खराब नहीं होते हैं। वहीं दोस्तों, मार्केट से खरीद कर आप इन्हें फ्राई करके या फिर दूसरे तरीके से इसके टेस्ट का मजा ले सकते हैं। जब हम आज के समय की बात करते हैं तो शायद आपको ना पता हो कि दुनिया में झींगे काफी ज्यादा क्वांटिटी में खाया जाता है और यही कारण है कि इसका प्रोडक्शन भी बहुत होता है। समुद्री जीवों में खाए जाने वाला ये सबसे इंपॉर्टेंट फूड है। वैसे श्रिम्प की इस दुनिया में कई सारी वैरायटी पाई जाती हैं, यानी कि झींगा में लगभग 2800 प्रजातियां पाई जाती हैं और इनकी एक्वा कल्चर भी की जाती है, जिससे किसान लाखों रुपए की कमाई करते हैं। वहीं इसका प्रोडक्शन ये किसान तालाबों, झीलों या आर्टिफिशियल तरीके से बनाए गए बांडों में करते हैं। दोस्तों, झींगा में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशंस मौजूद रहता है। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, लौह, सोडियम, जिंक, तांबा सब कुछ होता है। इसके अलावा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा व अच्छी कैलोरी भी होती है, जो शरीर को हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करती है। इसके अलावा झींगा खाने से व्यक्ति का दिमाग तेज होता है और थायराइड को ठीक करने में मदद करता है। वहीं दिल को हेल्दी रखने व वजन कम करने में भी हेल्प करता है। अब ये जानकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि श्रिम्प खाने से बाल गिरने की समस्या कम हो जाती है। वहीं इससे त्वचा भी ठीक रहती है। इसके अलावा झींगा खाने से हड्डियां मजबूत रहती हैं और ये सब श्रिम्प में मौजूद न्यूट्रिशंस के कारण होता है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि अगर किसी को कोई लाइफ लॉन्ग बीमारी है तो उसे श्रिम्प खाने से बचना चाहिए। और आपको बता दें कि इसे समुद्र के किनारे या रहने वाले देश इसका प्रोडक्शन काफी ज्यादा मात्रा में करते हैं और इसे एक्सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि इसकी मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड रहती है। वहीं इनकी कीमत भी हजारों में होती है। वैसे उम्मीद करता हूं दोस्तों कि श्रिम्प के सी से लेकर फैक्ट्री प्रोसेस में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी गई होंगी। वैसे आपको ये जानकारी अच्छी भी लगी होगी, मुझे पता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन कौन से देश ऐसे हैं जो झींगा प्रोडक्शन सबसे ज्यादा यानी कि बड़े स्तर पर करते हैं और इसकी सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी होती है? तो जरा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वहीं अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट बिना किसी देरी के सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।